पथ अर्थात अनादि निधन भगवंतों का पथ, आनंद का पथ, परम तृप्ति का पथ, परमानंद पाने का पथ, अनंत तीर्थंकरों जिस पथ पर चले भय पथ। जो जीव सुखी हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे इसी सतपथ पर चलकर हुए हैं। इस सतपथ तुम्हारे लिए तृप्ति का पथ है। सतपथ में कौन बाधक बनता है? सतपथ में चलने में हमारे लिए आज तक हम क्यों नहीं चल पाए? तो वह है मिथ्यात्व महारोग, और मिथ्यात्व रोग को निकालने वाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का मांगलिक स्वाध्याय वर्ष सतपथ के माध्यम से हमने पिछले वर्ष किया था। अब एक श्रावक सतपथ पर कैसे प्रयाण करे? सतपथ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का पथ ही सम्यक सतपथ है। तो सतपथ क्या है और एक श्रावक कैसे प्रवर्तन करे? भाई रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से अपन प्रयाण करेंगे अब सतपथ पर। अतः सूक्ष्म और गहराई से उसका स्वाध्याय करते हुए अपन जीवन में उस सतपथ को लाएं। इस भावना से महामहोत्सव सतपथ का रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से मनाया जा रहा है। आओ समस्त जीवों इसमें एक साथ शामिल हो जाओ। एक कल्याणकारी पथ है, ये आनंदकारी पथ है। एक कल्याणकारी पथ, आनंदकारी पथ। आ जाओ बब जीव त्यों लोक के सभी सतपथ, कल्याणकारी पथ, आनंदकारी पथ। उस पथ पर चलाने वाली हमारा ये संस्थान आपके लिए सतपथ में चलने में सहयोगी हो, इसी मात्र भावना से इस संस्थान का उद्देश्य है। चलते हुए सतपथ पर अनेक भव्य जीवों को सतपथ पर ले चलना, इसी भावना से हम यह कार्य कर रहे हैं। मत परमात्मा के मांगलिक मार्ग की प्रभावना, सतपथमयी दिन मार्ग की प्रभावना हो सके, बस यही हमारी वांछा है, आकांक्षा है। मंगलकारी हमारे मित्र विपिन जी, संजीव जी भाई साहब के माध्यम से संग में चल रहे थे। अपन उनका उत्साह बढ़ाएं और उनका सहयोग करें, ऐसी मेरी भावना है। वे अकेले नहीं, आओ सब हम उनका सहयोग दे करके इस सतपथमयी मंगल मार्ग की प्रभावना करें। मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं, कोई लेखक भी नहीं हूँ, कोई कवि भी नहीं हूँ, बस जिन मार्ग की प्रभावना का एक छोटा सा सेवक हूँ। जहाँ जिन शासन की प्रभावनाएं हो रही हैं, वहाँ मैं अपनी भावना रखता हूँ। आप तो हमारे मित्र भी हो, एक उत्तम कार्य भी कर रहे हो। अतः मैं कुछ लिखने बैठूँ, अलग से कुछ करने बैठूँ, ऐसा कोई मेरा शैली भी नहीं है, लेखन भी नहीं है, कोई वैसा वो भी नहीं है। पर मेरी भावना है हमेशा आप जैसे मित्रों भाइयों की हमेशा भावनाओं को ऊंचा करने की रहा करती है। आप तो खास हृदय हो हमारे लिए। आप जो मेरे से बनेगा, मैं आपके इसमें सहयोगी बनने में, सहायकी होने की प्रयास करूंगा। भावना स्वास्थ्य आदि ने मेरा सहयोग दिया, तो मैं आपका जो बन सकेगा वो सहयोग करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे कोई वांछा नहीं, मात्र आपका ये मांगलिक शासन की प्रभावना का कार्य अनवरत रूप से चलता रहे। मैं आपके वात्सल्य का, आत्मार्थ की भावना का
हृदय से आभारी हूँ। आप जैसा सोच, आप जैसी समझ हर एक व्यक्ति को हो तो शासन की खूब प्रभावना होगी। अनाथ और अथाह से पड़े आत्मार्थी लोगों का सहयोग कर देना, जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, जिनसे कोई वो नहीं है, ये मुश्किल पड़ता है इस काल में। प्रभु की से मैं तो यही भावना पाऊँगा कि आप जैसे निस्वार्थ वात्सल सबके हृदय में भर दें तो बहुत उत्तम होगा। मेरी शासन की प्रभावना होगी। आपको कोई प्रयोजन नहीं, कोई वो नहीं। और एक क्या है, आज का व्यक्ति अपने से, मेरे 4 शिष्य हैं, मेरे 4 मंडली है, 4 मेरा है, इन सब से एक दूसरे, लेकिन इसके औदिक भाव भी वैसे हों, इसके शरीर की स्थिति भी वैसी हो, भगवान आत्मा की चर्चा कर लेना अलग बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान आत्मा की भावना को देख करके, उसके भगवान आत्मा को देख करके उसको यथा योग्य मार्ग का दर्शन कर देना, ये बड़ा विरल होता है भैया। आपके अंदर का है गुण वृंदिंगत हो और सभी को यही से ही गुण प्रकट हो, ऐसी जिनेश्वर से मेरी भावना है। निस्वार्थ वात्सल की प्रभावना हो। आप प्रवचन कितने और सूक्ष्म और कहाँ देश कहाँ विदेश, ये तो सभी कर लेते, बहुत से लोग हैं इस मामले में तो, लेकिन ये वाला गुण किसी मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। बाबूजी के आज भी उन गुणों को याद किया जाता है। ऊपर कोई छोटा सा विद्वान जाता था और नीचे उतर किया जाता था। मेरा पंडित जी के प्रति प्रथम बार जब मैं गया था तब मेरा सिर दर्द हो रहा था। पंडित जी के साथ भैया भी थे, अनिल भैया, वे सब। मैं नीचे पड़ा था, वे अमृत धारा लेके आ गए और कहने लगे मलने, तो मलने लगे। उनको नहीं कहा नहीं आप रहने दो भैया, क्या हमारी याद कौन खराब है। ये वात्सल्य गुण ने ऐसा उस समय भर दिया था, जानते ही नहीं थे, शास्त्री करके गए थे, बालक जैसी तो अवस्था है थी। सेकेंड ईयर में जब गए थे तो उससे इससे आकर्षण हुआ, उनके तत्व को भी गहरे से समझ रहे थे, उन्हीं के हो गए। स्वास्थ्य की प्रतिकूलतावत मैं प्रत्यक्ष आपसे बात नहीं कर पाया, तो क्षमा करना जय जिनेंद्र। और मेरा बहुत दिनों से ऑक्सीजन की सिर में कमी होने से, थायराइड, आयोडीन, B12 की कमी और ये सब रक्त की कमी आदि के कारण से चक्कर वक्कर आना और वैसा ही सब स्थितियाँ डमाडोल होना शरीर की 2 महीने के आसपास ऐसी स्थिति रही। अब थोड़ा सा सुधार है। प्रभु भक्ति वेद विज्ञान के प्रसाद से सब यथा योग्य होगा। भगवंतों की जिनकी पावन चरण की भक्ति ही संसार में बहिरात्माओं जीवों को शरण है, वही जीवों को अंतर्मुख कर अंतर में शांतता देने में समर्थ है।